हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान की पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक के लिए पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आएगा दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। ठीक है। उसके बाद लिखते हैं प्रकरण यानी टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान। तो टॉपिक लिखने के बाद हम उद्देश्य को लिखते हैं। उद्देश्य में दो तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होता है, तो ये विज्ञान विषय से संबंधित है, तो आप पहले पाठ्य योजना के अनुसार लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में तीन तरह का उद्देश्य होता है, एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे बच्चे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को जान सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र विज्ञान की दैनिक जीवन में महत्व की व्याख्या कर पाएंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान को समझ सकेंगे। उसके बाद लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चौक, डस्टर, मार्कर, चार्ट, श्यामपट्ट इत्यादि। इसके बाद लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे बच्चों आज हम दैनिक जीवन के महत्व के बारे में जानेंगे। नहीं, ये यहाँ पे गलत लिखा है, आप लिखेंगे कि जो बच्चे हैं वो विज्ञान के दैनिक जीवन में महत्व के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक। उसके बाद से आता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसमें आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। यहाँ पे पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहले में आप लिखेंगे कि बच्चों से प्रश्न करेंगे पहला कि प्राचीन काल में यातायात के कौन से साधन थे। तो बच्चे बताएंगे घोड़ा, ऊंट, हाथी इत्यादि। फिर आप इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि अब घोड़ा, ऊंट, हाथी का स्थान किसने ले लिया है। तो बच्चे बोलेंगे कि मोटर कार, कार, बस, ट्रेन इत्यादि ने। फिर आप इसी से रिलेटेड तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि मोटर कार, ट्रेन, कार आदि किसकी देन है। तो बच्चे बताएंगे ये सब विज्ञान की देन है। फिर आप चौथा प्रश्न पूछेंगे कि विज्ञान ने दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो बच्चे जो भी कुछ पता होगा उनको बताएंगे और यही आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो आप इसी से आपका प्रकरण निकलेगा। तो आप फिर उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हम दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन और चौथे में छात्र या छात्रा कथन। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस। तो इसमें आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि विज्ञान ने दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को क्या किया है। तो बच्चे बताएंगे विज्ञान ने दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है। तो आप पूछेंगे कि परिकल्पना से क्या समझते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप बोलेंगे कि परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार या कल्पना करना। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। दूसरा आपका शिक्षण बिंदु है विज्ञान की देन। तो विज्ञान की देन का वर्णन करो। तो ये बच्चे मौन हो जाएंगे। तो फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि विज्ञान ने दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष खोज में, भोजन के लिए। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तीसरा आपका शिक्षा बिंदु है कृषि के क्षेत्र में क्या देन है। तो आप बच्चों को बताएंगे कि कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की देन निम्नलिखित है। पहला कि खेत की जुताई के लिए अब ट्रैक्टर का प्रयोग होता है। दूसरा, सिंचाई के लिए पंपिंग सेट, विद्युत मोटर इत्यादि बनाए गए हैं जो कि विज्ञान की ही देन है। तीसरा आप बताएंगे कि पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नतशील बीज और चौथा कीटनाशक व उर्वरक का प्रयोग। बोधात्मक प्रश्न के लिए आप कर सकते हैं कि खेत की जुताई के लिए अब क्या प्रयोग होता है। तो बच्चे बताएंगे ट्रैक्टर। दूसरा प्रश्न
दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि किन विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की देन है, तो बच्चे बताएंगे विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में इत्यादि। अभ्यास के लिए आप प्रश्न दे सकते हैं कि सिंचाई के लिए अब किसका प्रयोग होता है, और दूसरा कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है। गृह कार्य में आप दे सकते हैं दैनिक जीवन में विज्ञान की देन तथा प्रयोग की व्याख्या कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।